सो वेलकम बैक गाइज। और आज है हमारा दूसरा दिन इंग्लिश वोकैब को फनियर ट्रिक्स के साथ याद करने का। तो ऐसे पढ़ेंगे कि आप भूल ना भूल जाओगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के साथ शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, चारों तरफ प्रेजेंट हो। ओके, हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर। और इसको याद रखने की ट्रिक है, जैसे पुराने फिल्मों में किडनैपर्स किडनैप करने के लिए ओमनी वैन का यूज करते थे। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि एक बच्चे को वो किडनैप करने गए और उसके स्कूल के चारों तरफ ओमनी वैन्स खड़ी रखी है। ओके, सो और दूसरी ट्रिक है, जैसे कोई प्यार में होता है तो हर जगह उसे बस उसकी गर्लफ्रेंड दिखती है। वो एक गाना है ना, हर जगह बस दिखे तू अपने भी दिल का बस काम तमाम है। सो लाइक दैट। एंड दूसरा वर्ड है आर्ड्यूअस। आर्ड्यूअस, ओके। आर्ड्यूअस का मतलब होता है कि बहुत ही कठिन काम, थका देने वाला। ओके, सो वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क, कठिन काम, थका देने वाला, कठिन काम, थका देने वाला। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, ए आर को और पढ़ना और 10 को 10। ओके, और 10। तो एक आदमी, उसको काम करना होता है, एक काम कंप्लीट करवाना होता है। तो एक मजदूर को लेके जाता है और बोलता है कितने आदमी लगेंगे। तो वो बोलता है एक हो जाएगा। लेकिन फिर वो काम करने जाता है तो उसको वो काम बहुत कठिन लगता है। तो फिर वो उस मालिक को कॉल करता है, हेलो मालिक, हमसे गलती हो गया और 10 आदमी लगेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि और 10 आदमी क्यों लगेंगे? क्योंकि वो जो काम है वो बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही थका देने वाला काम है। तो इसलिए वो बोलता है, हेलो मालिक, हमसे गलती हो गया और 10 आदमी लगेंगे। सो और 10 का मतलब वेरी डिफिकल्ट टास्क, कठिन काम, बहुत ही थका देने वाला। अभी नेक्स्ट है एब्स्टेन। एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब दूर रहना, परहेज करना, अवॉइड करना। ओके, जैसे हम दारू से दूर रहना, हमें दारू से दूर रहना चाहिए, उस तरह से दूर रहना, परहेज करना, अवॉइड करना। ओके, तो अवॉइड, दूर रहना। सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा मैं प्रॉपरली लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन आपके जो नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में है वहां पे आपको हर तरह के एग्जाम्पल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसका मीनिंग अच्छी तरह से लिखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पे नोट्स की पीडीएफ की लिंक है। ओके, तो एब्स्टेन का मतलब होता है अवॉइड करना या दूर रहना। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, स्टेन का मतलब होता है दाग, जो कपड़ों पे वगैरह लगते हैं वो दाग। तो इसको याद रखने की ट्रिक है अब स्टेन। अब स्टेन, तो एक छोटा बच्चा खेलते ही रहता है और फिर खेलते खेलते बारिश होने लगती है। तो बारिश होती है तो वहां पे कीचड़ हो जाता है। तो वो अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं अब नहीं खेलूंगा, क्योंकि अब स्टेन हो जाएंगे तो मम्मी मुझे मारेगी, तो इसलिए मैं नहीं खेलूंगा। तो वो खेल से दूर भाग रहा है। ओके, खेल को अवॉइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब स्टेन हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज रिडंडेंट। रिडंडेंट, रिडंडेंट। ओके, रिडंडेंट का मतलब है आवश्यकता से ज्यादा, अननेसेसरी, जिसकी कोई जरूरत ना हो। तो रिडंडेंट का मतलब है अननेसेसरी, अनावश्यक, अनावश्यक। ओके, ये समझ लेना, थोड़ा नोट्स में प्रॉपरली दिया है। ओके, सो रिडंडेंट, री का मतलब फिर से, अगेन, दोबारा। और ये तो इसको याद रखने की ट्रिक है, री का मतलब दोबारा। और ये दंड, दंड का मतलब वो दंड, DUNDA, इसको आप डंडा, डंडा करके पढ़ सकते हो, री डंडा। तो पुलिस ने
डंडा मारा और फिर से डंडा मारा। क्यों? उसने कुछ जुल्म भी नहीं किया था, बस उसने एक समोसा चुराया था किसी का, तो समोसा चुराने पे इतना तो नहीं मारना चाहिए ना। लेकिन उसने, पुलिस ने उस पे डंडे पे डंडा मारते चले गए। अब इसकी कोई आवश्यकता तो थी नहीं थी, ये अननेसेसरी था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इसको दंड भी याद रख सकते हो। तो पुलिस ने मारा भी डंडे के साथ और फिर ऊपर से उसके ऊपर दंड भी लगाया, उसके ऊपर जुर्माना लगाया। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये अनावश्यक था, अननेसेसरी था। तो रिडंडेंट का मतलब अननेसेसरी, एब्स्टेन का मतलब दूर रहना। अब्स्टेन, मैं अब नहीं खेलूंगा, अब्स्टेन हो जाएंगे, इसलिए वो बच्चा खेलने से दूर भाग रहा है। ओके। आर्डियस का मतलब वेरी डिफिकल्ट टास्क, ऐसा काम जो बहुत कठिन हो, थका देने वाला हो। तो वो एक मजदूर अपने मालिक को बोल रहा है, मालिक और 10 आदमी लगेंगे, अकेले से नहीं होगा क्योंकि ये काम बहुत कठिन है। और ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह, जो हर जगह प्रेजेंट हो, चारों तरफ प्रेजेंट हो। ओके। यूनिवर्सल, जो चारों तरफ प्रेजेंट हो। जैसे वो ओमनी वैन्स किडनैपर ने चारों तरफ, स्कूल के चारों तरफ खड़ी रखी है और हर जगह बस दिखे तू, बस तेरी धूमधाम है। ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज टायरेंट, TYRANT। टायरेंट का मतलब होता है ऐसा तानाशाह, जो क्रूर शासक हो, जो अपनी जो प्रजा है उस पर कोई रहम नहीं खाता, बहुत ही, वो एक तानाशाह है। ओके। सो इसको डिक्टेटर, तानाशाह। ओके। सो इसको याद रखने की ट्रिक है, TY से टाई और RAN से रन, टाई और रन, ऐसे याद रखना। तो वो जो तानाशाह है वो अपने गुलामों को, गुलामों के गले में टाई बांध के, हाथ में लंबी टाई बांध के, उसको हाथ में पकड़ के वो रन करते हुए घसीटता है। ओके। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन करता है? जो क्रूर होता है। ओके। जो तानाशाह होता है वो करता है। जैसे आपने देखा होगा वो घातक मूवी में अमरीश पुरी को वो ऐसा गले में पट्टा बांधते टाई के जैसा और फिर उसको घसीटते हैं, रन करवाते। ओके। तो वो वैसा कौन करवाता है? जो डिक्टेटर हो, जो तानाशाह हो। ओके। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एंटीडोट। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब जहर की दवा, जहर का इलाज। ओके। या फिर किसी चीज का उपाय, रेमेडी। ओके। इसका सिनोनिम है रेमेडी। ओके। जहर का इलाज। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, एंटीडोटी, एंटीडोटी। अब एक लड़के को जहर, एक लड़की को सांप ने काटा है, तो वो अपने आंटी के पास जाती है कि आंटी मुझे सांप ने काटा है, आंटी 2 टी। वो बोलती है कि आंटी 2 टी, अब सांप ने काटा है तो मुझे अब टी पीना है क्योंकि टी से अच्छा लगेगा। तो सांप ने काटा है तो वो आंटी के पास जाती है और बोलती है आंटी 2 टी। वो क्यों बोलती है? क्योंकि उसके अंदर जहर भरा हुआ है, तो वो चाय से दुरुस्त होना चाहती है। ओके। आंटी 2 टी। जैसे कोरोना है, कोरोना एक बीमारी है, तो उसका एंटीडोट क्या है? कोरोना वैक्सीन। ओके। तो उस तरह से एंटीडोट मतलब इलाज, किसी भी चीज का इलाज। ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब फ्री, लिबरेट, आजाद होना। फ्री, लिबरेट, आजाद होना। स्पेशली लीगली आजाद होना, सोशली आजाद होना या पॉलिटिकली आजाद होना। ओके। इमेंसिपेट। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, ई से ए पढ़ेंगे और मानसी से मानसी, मानसी नाम की लड़की है, और PATE से पति, ए मानसी पति। ओके। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, एक मानसी नाम की लड़की है, तो उसे उसके रोज उसके पति के साथ झगड़े होते, तो वो अपनी दोस्त के पास जाती है और फिर उसको बताती है, यार वो झगड़े होते यार, कैसे करूं?
तो वो बताती है अरे यार तेरे रोज झगड़े होते हैं ना, तुझे बहुत तकलीफ होती है, उसको तेरे पति को भी तकलीफ होती है, तो एक काम कर, ए मानसी पति को डिवोर्स दे दे। वो बोलती है ए मानसी पति को डिवोर्स दे दे, फिर दोनों आजाद हो जाओगे, आप झगड़े नहीं करोगे, वो भी सुखी तू भी सुखी। तो वो बोलती है ए मानसी पति को डिवोर्स दे दे, फिर आप दोनों आजाद हो जाओगे। तो वो डिवोर्स देंगे तो वो आजाद हो जाएंगे। तो डिवोर्स कैसी है, लीगल प्रोसीजर है। तो ऐसे लीगली, सोशली, पॉलिटिकली जब आप आजाद होते हो या फिर किसी को उसका हक मिलता है, ओके, किसी को उसके राइट्स मिलते हैं, तो वो इमेंसिपेट होते हैं। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेट एंड एबंडन। एबंडन का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ देना या फिर त्याग देना। ओके, टू लीव, क्वाइट, क्विट, लीव, क्विट। ओके, एंड तो इसको याद रखने की ट्रिक है, ए बंद, ऑन। बंद का मतलब ऑफ, और ऑन का मतलब चालू, चालू बंद, बंद ऑन, चालू बंद, बंद ऑन। ओके, तो ये कब हो रहा, जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चैटिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई थोड़ी देर बात करता है फिर बंद कर देता है चैटिंग, थोड़ी देर बात करता है फिर बंद कर देता है, तो फिर गुस्सा आ जाता है, तो वो लड़की लड़के को बोलती है ए चैटिंग बंद, चालू बंद, चालू बंद, बंद ऑन करेगा तो छोड़ के चली जाऊंगी, ए बंद ऑन करेगा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। चैटिंग, ए तू चैटिंग बंद ऑन करेगा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, तो ए बंद ऑन करेगा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। ओके, सो ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह प्रेजेंट होने वाला। उसकी ट्रिक है, ओमनी किडनैपर्स ने चारों तरफ खड़ी रखी है। आर्डियस का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, कठिन काम, जो वो थका देने वाला काम हो। और इसकी ट्रिक है मालिक और 10 आदमी चाहिए क्योंकि काम बहुत थका देने वाला है। एब्सटेन का मतलब दूर रहना, अवॉइड करना, जैसे हम दारू वगैरह से हमें एब्सटेन रहना चाहिए। ओके, और इसको याद रखने की ट्रिक है, मैं और नहीं खेलूंगा क्योंकि कपड़े में अब स्टेन लग जाएंगे इसीलिए। तो रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, अनावश्यक। जैसे जो डंडा है वो बार बार मारते गए, पुलिस बार बार डंडा मारते गई और फिर उसके ऊपर दंड लगा दिया। अब इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने चोरी सिर्फ समोसा किया था, समोसे के लिए तो कोई इतना नहीं मार सकता है ना भाई। सो रिडंडेंट। एंड नेक्स्ट वर्ड टायरेंट का मतलब डिक्टेटर, तानाशाह कैसे कर रहा है, वो गले में टाई बांध के गुलामों को ऐसे खुद दौड़ते हुए उनको घसीट रहा है। तो ऐसे कौन करता है, जो क्रूर हो, क्रूर शासक हो, जो डिक्टेटर हो, तानाशाह। और वो जो घातक का सीन बताया था अमरीश पुरी को कैसे गले में बांध के जैसे करते, वैसा कौन करता है, जो डिक्टेटर हो। ओके, एंटीडोट का मतलब रेमेडी, किसी चीज का इलाज, किसी भी जहर का इलाज। ओके, जैसे कोरोना है तो कोरोना वैक्सीन क्या हो गई, एंटीडोट। और इसको याद रखने की ट्रिक है आंटी दो टी। आंटी मुझे सांप ने काटा है, अब मुझे आंटी दो टी। तो इमेंसिपेट का मतलब होता है फ्री या आजाद। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, मानसी नाम की लड़की है, उसके रोज झगड़े हो जाते हैं, तो उसकी फ्रेंड बोलती है ए मानसी रोज झगड़े के करने से अच्छा है कि ए मानसी पति को डिवोर्स दे दे, फिर वो दोनों आजाद हो जाएंगे। तो और एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, ए चैटिंग बंद ऑन, चालू बंद ऑन करके करेगा तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, ए बंद ऑन। ओके, सो आई होप यू आर एंजॉइंग। आशा करता हूं आपको समझ रहा होगा। क्या ये बहुत फास्ट हो रहा है, आप बताइए, वैसे तो अगली बार मैं सुधार करूंगा। सो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं।
ओके। सो अभी एबंडेंट, एलिगेंट। अभी नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब सुंदर, अट्रैक्टिव। खास तौर पे ये दिखने के लिए, स्टाइल के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, सुंदर, स्टाइलिश। ओके, सो इसको याद रखने की ट्रिक है। अभी कोई पंजाबी है तो पंजाबी ये को ए बोलते हैं, ये देखो को ए देखो बोलते हैं। तो जैसे एलो, एलो जी आंटी क्या दिख रही है, एलो जी आंटी क्या दिख रही है, एलो जी आंटी क्या दिख रही है, एकदम सोनी कुड़ी वर्गी लग रही है। तो एलो जी आंटी क्या दिख रही है। सो हेलो जी आंटी क्या दिख रही है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो आंटी सुंदर दिख रही है। ओके, सो एलिगेंट का मतलब अट्रैक्टिव, सुंदर, स्टाइलिश। ओके, एंड सेवेंट, सेवेंट, सेवेंट का मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, स्कॉलर, विद्वान। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है सेवेंट। सेवेंट का मतलब होता है एक्सपर्ट, और इसको याद रखने की ट्रिक है सावंत से क्या याद आता है, राखी सावंत। और सबको पता है राखी सावंत क्या करती है, वैसे वो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन वो क्या करती है, नॉनसेंस करती है। तो वो नॉनसेंस एक्सपर्ट है। राखी नॉनसेंस सेवेंट, तो क्या बोलेंगे, राखी नॉनसेंस सेवेंट, रॉकी नॉनसेंस एक्सपर्ट, राखी नॉनसेंस सेवेंट। ओके, तो सेवेंट का मतलब होता है जो एक्सपर्ट हो, राखी नॉनसेंस सेवेंट, ये याद रखना। कार्नेज। ओके, तो कार्नेज का मतलब नरसंहार, भारी तबाही, बहुत ही खून खराबा, बहुत लोगों की जाने जाना, बहुत ही खून खराबा होना। ओके, सो इसको याद, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। ओके, तबाही, तबाही, नरसंहार, खून खराबा। ओके, डिस्ट्रक्शन। ओके, और खास तौर पे ह्यूमंस की डिस्ट्रक्शन, खून खराबा होना, वायलेंट डिस्ट्रक्शन। ओके, सो इसको याद रखने की ट्रिक है, सल्लू भाई जो है, अभी राखी सावंत हो गई, अब सल्लू भाई पे आते। सल्लू भाई कार लेके निकले, तो एक दोस्त बता रहा है यार सल्लू भाई की कार ने आज रास्ते पे पूरी तबाही मचा दी। तो बहुत से लोग मरवर गए होंगे। तो सल्लू भाई की कार ने आज रास्ते पे तबाही मचा दी। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, सल्लू भाई की कार ने आज रास्ते पे तबाही मचा दी। तो इसका मतलब होता है नरसंहार, तबाही, डिस्ट्रक्शन। ओके, सो दैट्स हाउ। तो अब बहुत तबाही मच गई है, तो अब हमें सैड होना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़े सैड वर्ड्स सीखते हैं। डोलफुल, डोलफुल, डोलफुल का मतलब होता है सैड, उदास, दुखी, सैड, उदास, दुखी। ओके, और इसको याद रखने की ट्रिक है, DOLE से डोली, FUL से फूल, ऐसे। ओके, तो एक लड़की की डोली जा रही है। ओके, तो उसके फैमिली जो मेंबर्स है वो सैड हो गए। तो डोली को जाते देख फुल फैमिली सैड हो गई, डोली को जाते देख फुल फैमिली सैड हो गई। ओ नो यार, कितनी अच्छी बेटी थी हमारी, अब जा रही है, अब खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोगा। ओके, लाइक दैट। सो डोलफुल का मतलब होता है सैड, उदास, दुखी। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज आउस्टिंग। आउस्टिंग, आउस्टिंग का मतलब होता है बाहर निकालना, आउट कर देना, एक्सपेल कर देना। ओके, बाहर करना, एक्सपेल, आउट। ओके, सो आउस्टिंग की ट्रिक है, जैसे स्टिंग, स्टिंग तो पता है सब बच्चे पीते हैं। तो वो जो टीचर ने, एक बच्चा क्लास में स्टिंग पी रहा था, तो टीचर ने उसको आउट कर दिया। स्टिंग पी रहा था,
तो टीचर ने उसको आउट कर दिया। क्यों आउट कर दिया? क्योंकि वो स्टिंग पी रहा था। तो ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक थी, बच्चा क्लास में स्टिंग पी रहा था तो टीचर ने आउट कर दिया। और इसका एक जो बेसिक फॉर्म है इस वर्ड का वो आउस्ट है, OUST। तो ये सेम ही मीनिंग होता है, बस ये उसका बेसिक फॉर्म है और इसको ING लगाया तो आउस्टिंग होता है। जैसा ये प्ले और प्लेइंग है तो ये प्ले, प्लेइंग, आउस्ट, आउस्टिंग, इस तरह से। सो डॉलरस, अभी नेक्स्ट वर्ड है डॉलरस। अभी इसको डॉलरस का मतलब होता है सैड, बहुत ही दुखी। ओके, सेम, सैड, दुखी। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है, एक दोस्त है आपका, वो डॉलर कमाने यूएस गया, बहुत ही खुश था, यार मैं अब डॉलर कमाने यूएस जा रहा हूं, अब बहुत ही डॉलर कमाऊंगा। लेकिन जब वो डॉलर गया, जब वो यूएस गया तो उसे कोई जॉब नहीं मिली, तो वो डॉलर नहीं कमा पाया, तो वो सैड हो गया। ओके, तो वो सैड हो गया क्योंकि उसे डॉलर वो कमा नहीं पाया। तो डॉलरस का मतलब होता है सैड होना, दुखी होना। और इसको याद रखने की ट्रिक है, डॉलर कमाने यूएस गया लेकिन वो उसे जॉब नहीं मिली तो वो सैड हो गया, उदास हो गया। यूएस और उदास, ये दो चीजें याद रख सकते हो, और डॉलर से डॉलर। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह पे जो प्रेजेंट होने वाला होता है। और वो बॉयफ्रेंड वाली ट्रिक भी बताई थी। तो उसके बाद है, जैसे वो तो बताया था, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वाला बताया था जो हर जगह पे दिखती है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड। तो अभी बॉयफ्रेंड के बाद किसी का भाई, किसी की जान। ओके, और उस तरह से किसी की जान किसी की बहन होती है। तो अभी बहन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो डिटेस्ट। ओके, किसी की बहन किसी की जान होती है। ओके, और किसी की जान किसी की बहन होती है। डिटेस्ट, अभी दी जो है अपने छोटे बच्चों की हर बार टेस्ट ही लेती है। वो कभी कुछ खाना नहीं खिलाती, कुछ उनके साथ गेम्स नहीं खेलती, वो खाली जब स्टडी करने बैठते तो सिर्फ टेस्ट लेती है। दी क्या करती है, वो जो दीदी है वो सिर्फ टेस्ट लेती है। तो इसलिए वो छोटे भाई जो है उसके, वो उससे नफरत करते हैं, डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं। ओके, डिसलाइक, हेट, नफरत। ओके, तो क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि दी जो है वो सिर्फ टेस्ट लेती है। दी जो है वो सिर्फ टेस्ट लेती है, कुछ गेम्स नहीं खेलती, कुछ खिलाती नहीं, सिर्फ टेस्ट लेती है दी। इसलिए उसको डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं, नफरत करते हैं। तो एलिगेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिव, जो सुंदर हो, स्टाइलिश हो। और उसको याद रखने की ट्रिक है, एलो जी आंटी क्या दिख रही है, एकदम सोनी कुड़ी वर्गी लग रही है। तो एलिगेंट। सैवेंट का मतलब जो एक्सपर्ट हो, स्कॉलर हो, विद्वान हो। ओके, और सैवेंट की ट्रिक है राखी सावंत। ओके, राखी सावंत क्या करते हैं, नॉनसेंस। तो राखी इज नॉनसेंस सैवेंट, राखी इज नॉनसेंस एक्सपर्ट। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मज़ा आता है। ओके, एंड कार्नेज। कार्नेज का मतलब एक्चुअली किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, बस ये आपको याद रहे इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड वाज कार्नेज। कार्नेज का मतलब डिस्ट्रक्शन, भारी तबाही। ओके, नरसंहार होना, खून खराबा होना, जैसे वर्ल्ड वार में वगैरह जो होता है वो उसे बोलते हैं कार्नेज, तबाही। तो उसको याद रखने की ट्रिक है कार्नेज। कार ने आज, सल्लू भाई की कार ने आज रास्ते पे पूरी तबाही मचा दी। ओके, एंड देन डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है सैड, उदास, दुखी। और उसको याद रखने की ट्रिक है DOLE से डोली, FUL से फूल। तो बेटी की डोली जाते देख फुल फैमिली सैड हो गई, बेटी की डोली जाते देख फुल फैमिली सैड हो गई। आउस्टिंग। आउस्टिंग का मतलब बाहर करना, एक्सपेल करना, आउट करना। आउस्टिंग का मतलब बच्चा क्लास में स्टिंग पी रहा था तो टीचर ने उसको आउट कर दिया। ओके, ये दोनों एक ही वर्ड है। डॉलरस। डॉलरस का मतलब सैड, दुखी। अब एक दोस्त है, वो डॉलर कमाने US गया लेकिन उसको वहाँ पे जॉब नहीं मिली तो वो सैड हो गया। और फिर डिटेस्ट। तो दी जो है सिर्फ टेस्ट लेती है, खाना नहीं खिलाती, कुछ गेम्स नहीं खेलती, सिर्फ टेस्ट लेती है, जब देखो तब टेस्ट लेती है। ऐसा कौन करता है?
ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उसके छोटे भाई उसको नफरत करते हैं, हेट करते हैं, ओके, डिसलाइक करते हैं। सो वेट अ मिनट। आर्केन, आर्केन का मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट, गुप्त, ओके, रहस्य। तो इसको याद रखने की ट्रिक है ARCANE। आर्केन को याद रखने की ट्रिक है अरे कान, AR को अरे पढ़ना और CANE को कान। अरे कान में बताता हूँ, सीक्रेट है, ऐसे नहीं बता सकता, अरे कान में बताता हूँ क्योंकि ये सीक्रेट है। आपका दोस्त बोल रहा है अरे कान में बताता हूँ, ये सीक्रेट है, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड सैटरनाइन। सैटरनाइन, सैटरनाइन का मतलब होता है नॉट हैप्पी, नाखुश, नाखुश। इसका मेन मतलब होता है, मेन मीनिंग होता है जो नाखुश हो, फिर वो चाहे तो सीरियस हो सकता है या फिर सैड हो सकता है, सीरियस, सैड, लेकिन उसका मेन मीनिंग होता है नाखुश, अनहैप्पी, ओके। खास तौर पे जो चेहरे से दिख रहा हो। तो सैटरनाइन का जो ट्रिक है सैटरडे 9। अभी एक लड़का है, उसने उनकी पार्टी है सैटरडे को, उसके जो पुराने दोस्त है उनका गेट टुगेदर है, तो वो सैटरडे को शाम को मिलने वाले हैं 9-10 बजे, ओके, 8 बजे, सॉरी 8 बजे। तो वो लेकिन सैटरडे को क्या हुआ, उसके बॉस ने उसे 9 बजे तक काम करवाया और उसने अगले दिन के लिए भी और काम दिया। तो वो जब वो उसकी पार्टी में गया गेट टुगेदर में, तो वो बहुत ही सीरियस था, नाखुश था। क्यों? क्योंकि उसके बॉस ने उससे सैटरडे को 9 बजे तक काम करवाया, ओके। तो वो अनहैप्पी था, नाखुश था, वो सीरियस था, उसका फेस थोड़ा सीरियस था, वो थोड़ा सैड था, वो कोई जोक वोक मजाक नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके बॉस ने सैटरडे को 9 बजे तक काम करवाया। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कम खर्चा करने वाला, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, कम खर्चा करने वाला, ओके, जो कम खर्चा करता हो, ओके, संभल के खर्चा करता हो, ओके। सो इसको याद रखने की ट्रिक है, मेरा एक दोस्त है जो पूरा महीना 350 रुपीज़ में निकाल देता है। कुछ होते हैं ऐसे बच्चे जो बेचारे शहर में जाके पढ़ते हैं, तो उनके पास थोड़े कम पैसे होते हैं, तो वो कम पैसों में पूरा महीना निकाल देते हैं। तो 350 रुपीज़ में मेरा दोस्त पूरा निकाल देता है, ओके। तो क्यों निकाल देता है? क्योंकि वो सेविंग करता है अच्छे से, पैसे उड़ाता नहीं है, अच्छे से उसका यूज़ करता है, ओके। सेविंग करने वाला, ओके, या फिर अच्छे से यूज़ करने वाला, जो पैसे उड़ाता ना हो। एफिमरल, एफिमरल, एफिमरल का मतलब होता है टेम्पररी, जो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, कम टाइम वाला, टेम्पररी। टेम्पररी, ओके। और इसको याद रखने की ट्रिक है, एक लड़का है जो अफीम गांजा लेता है, ओके। सो अफीम लेता है, तो वो ऐसा रोज रोज लेता है, तो वो उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि यार मुझे गांजा छोड़ देना चाहिए, अफीम छोड़ देना चाहिए। तो जब वो छोड़ता है और छोड़ के रियलिटी में आता है अफीम छोड़ने के बाद,
तब उसको समझ में आता है यार ज़िंदगी तो बहुत छोटी है अब, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ज़िंदगी बची नहीं है, वो उसकी हालत सब हेल्थ ख़राब हो गई है अफ़ीम की वजह से। तो अफ़ीम छोड़ के जब वो रियलिटी में आता है तो उसको पता चलता है कि ज़िंदगी अब बहुत छोटी है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो अफ़ीम से ये स्टार्टिंग का अफ़ीम याद रखना, और RAL से रियल। अफ़ीम जब वो अफ़ीम छोड़ता है, अफ़ीम सेवन करने के बाद वो जब अफ़ीम छोड़ता है तो रियलिटी में उसको पता चलता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड, खुद से खुश होना, सेल्फ सेटिस्फाइड। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है, कंप्लेसेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड होना, आत्मसंतुष्ट होना। तो इसको याद रखने की ट्रिक है COMP से कंपनी और प्लेसमेंट से प्लेसमेंट। तो कंपनी में प्लेसमेंट लगना मीन्स कंपनी में जॉब लगना। ओके, तो अगर आज मुझे कंपनी में प्लेसमेंट मिल गई तो मैं खुश हो गया। इसको याद रख सकते, कंपनी में प्लेसमेंट मिल गई तो मैं खुश हो गया। ओके, जैसे कोई बच्चे होते उनमें टैलेंट बहुत होता है, लेकिन वो छोटी सी भी नौकरी मिलने के बाद वो खुद से सेटिस्फाइड हो जाते, तो वो और एफर्ट्स नहीं लगाते। टैलेंट होने के बावजूद वो और एफर्ट्स नहीं लगाते क्योंकि वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं। एंड बॉल, BALL, बॉल, इसका मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना या रोना, बहुत आवाज करके जोर जोर से चिल्लाना या रोना। ओके, टू येल, क्राई, शाउट। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है BALL। तो BALL से आप बावला पढ़ सकते हैं। बावला जब पागल होता है, बावला हो गया, तो कब होता है जब, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक लड़का है, उसको कोई लड़की छोड़ के गई है, तो वो अब पागल हो गया, अब वो बावला हो गया। तो बावला हो गया तो वो अब रो रहा है, ओ नो यार, रो रहा है, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, ओ नो तू क्यों छोड़ के गई, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सो लाइक दैट, सो ये बावला है। ओके, सो अभी फर्स्ट वर्ड था आर्डुअस, अभी फट से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वर्ड था आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत कठिन काम जो थका देने वाला हो। दूसरा वर्ड था कैलामिटी, नो सॉरी, आई थिंक कैलामिटी का नहीं पढ़ा है मैंने। ओके, कैलामिटी, कैलामिटी मतलब बहुत बड़ा संकट, कैलामिटी मतलब बहुत बड़ा संकट, विपत्ति। तो बड़ा संकट, विपत्ति, डिजास्टर। ओके, और इसको याद रखने की ट्रिक है कल, CAL से कल, MITY से मिट्टी, कल मिट्टी। तो आंधी आई, कल आंधी आई तो कल मेरे आँख में मिट्टी गई, कल मिट्टी गई मेरे आँख में। आंधी आई तो कल मिट्टी गई मेरी आँख में। तो ये अब आंधी, आँख में मिट्टी गई तो वो अंधी हो गई ना, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। अब आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारे। तो कल आंधी आई तो कल मिट्टी गई मेरे आँख में, तो अब मैं अंधी हो गई। तो ये ट्रिक है कल मिट्टी, ये याद रखना। एंड द नेक्स्ट वर्ड एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब दूर रहना, अवॉइड करना। ओके, अब्स्टेन हो जाएंगे, वो ट्रिक बताई थी। छोटा बच्चा बोलता है कि अब मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि अब्स्टेन हो जाएंगे। रिडंडेंट, तो बार बार डंडे मार रहा है, क्यों मार रहा है, सिर्फ समोसा ही तो चोरी किया, इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये अनावश्यक था, अननेसेसरी था, सुपरफ्लुअस था। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड टायरेंट। टायरेंट का मतलब, टायरेंट कौन होता है, डिक्टेटर होता है, जो हुकुमशाह होता है। वो क्या करता है, टाई बांध के रन करते हुए घसीटता है, तो टाई बांध के रन करके घसीटता है। ओके, और फिर एंटीडोट, कि एक लड़की को सांप ने काटा है तो उसके अंदर जहर गया, तो वो अपनी आंटी के पास जाती है और बोलती है एंटीडोटी, सांप ने काटा है, एंटीडोटी। और फिर इमेंसिपेट, एक मानसी नाम की लड़की है, तो उसके पति के साथ रोज़ झगड़े होते हैं, तो वो उसकी दोस्त बोलती है रोज़ झगड़े करने से अच्छा है कि ए मानसी पति को डिवोर्स दे दे, फ्री हो जा। ओके,
और फिर एबंडन, एबंडन का मतलब होता है छोड़ना। तो उसकी ट्रिक है ए चालू बंद, ए चालू बंद, चालू बंद, बंद ऑन करेगा, ए बंद ऑन करेगा तो छोड़ के चली जाऊंगी। वो चैटिंग अगर चालू बंद करेगा तो छोड़ के चली जाऊंगी, ए बंद ऑन करेगा तो छोड़ के चली जाऊंगी। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, स्टाइलिश होता है। जैसे कि, और उसको याद रखने की ट्रिक है, एक पंजाबी सरदार जी बोल रहे, हेलो जी आंटी क्या लग रही है, एकदम सोनी कुड़ी वर्गी लग रही है। ओके, तो वो स्टाइलिश दिख रही है, अट्रैक्टिव दिख रही है। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सेवेंट। सेवेंट का मतलब होता है एक्सपर्ट, स्कॉलर, जो विद्वान हो। विद्वान कौन है? राखी सावंत है। वो क्या है? नॉनसेंस एक्सपर्ट। राखी नॉनसेंस सेवेंट, राखी नॉनसेंस एक्सपर्ट। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है, कार्नेज का मतलब होता है बहुत ही भारी तबाही, नरसंहार, डिस्ट्रक्शन। ओके, तो उसको याद रखने की ट्रिक है, सल्लू भाई की कार ने आज रास्ते पे पूरी तबाही मचा दी। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड देन डोलफुल। डोलफुल का मतलब सैड, दुखी। तो उसको याद रखने की ट्रिक है, बेटी की डोली जाते देख फुल फैमिली सैड हो गई। बेटी की डोली जाते देख फुल फैमिली सैड हो गई, दुखी हो गई। एंड नेक्स्ट वर्ड आउस्टिंग। आउस्टिंग का मतलब होता है बाहर निकालना, आउट करना, एक्सपेल करना। और उसको याद रखने की ट्रिक है, बच्चे एक बच्चा क्लास में स्टिंग पी रहा था तो उसकी टीचर ने उसे आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो स्टिंग पी रहा था तो आउट कर दिया, स्टिंग, आउस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड डॉलरस। डॉलरस का मतलब होता है सैड, दुखी। और उसको याद रखने की ट्रिक है, एक बंदा डॉलर कमाने यूएस गया लेकिन वहाँ पे उसको कोई जॉब नहीं मिली तो वो सैड हो गया। डॉलर कमाने यूएस गया, डॉलर कमाने यूएस गया तो वो सैड हो गया। और फिर डिटेस्ट। जो दीदी जो है वो सिर्फ टेस्ट लेती है, कुछ खिलाती नहीं है, कुछ गेम्स नहीं खिलाती है, सिर्फ क्या करती है? टेस्ट लेती है। दी जो है टेस्ट लेती है, इसलिए बच्चे उससे नफरत करते हैं, डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं। डिटेस्ट। ओके, एंड देन आर्केन। आर्केन का मतलब होता है सीक्रेट, रहस्य। और इसको याद रखने की ट्रिक है, अरे कान में बताता हूँ सीक्रेट है, अरे कान में बताता हूँ यार सीक्रेट है, ऐसे नहीं बता सकता। और सैटरनाइन। सैटरनाइन का मतलब नाखुश, अनहैप्पी होना, अनहैप्पी होना, सीरियस होना, सैड होना। ओके, हैप्पी नहीं होना। ओके, स्माइल नहीं करना, नाखुश होना, सैड होना, सीरियस होना। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, बॉस ने सैटरडे को 9 बजे तक काम करवाया तो वो नाखुश था, सैड था, सीरियस था, वो हंसा नहीं, हैप्पी नहीं था। ओके, थ्रिफ्टी। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो सेविंग करता हो, जो पैसा खर्च नहीं करता हो, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करता हो, बहुत ही समझ के पैसा खर्च करता हो। और उसका सिनोनिम्स है इकोनॉमिकल, ओके, एंड फ्रूगल। ओके, एंड सो उसको याद रखने की ट्रिक है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी जैसा एक दोस्त है मेरा जो 350 रुपीज़ में पूरा महीना निकाल देता है। ओके, और फिर एफिमरल। एक लड़का है जो, एफिमरल का मतलब होता है टेम्पररी, बहुत ही कम टाइम वाला, ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। ओके, एंड इसको याद रखने की ट्रिक है एफिमरल। जो एक लड़का है वो अफीम लेता है, अफीम का सेवन करता है। ओके, सो अफीम का नशा करता है और फिर जब वो छोड़ता है और अफीम छोड़ के जब वो रियलिटी में आता है, अफीम छोड़ के जब वो रियलिटी में आता है तो उसको पता चलता है कि भाई अब मेरे पास ज़िंदगी है बहुत छोटी है, अब ज़्यादा मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो क्यों? क्योंकि वो अफीम छोड़ता है तो रियलिटी में आता है, अफीम रियल। तो ऐसे याद रखना। और उसका मतलब होता है टेम्पररी। और फिर कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड होना, जैसे सेल्फ सेटिस्फाइड होना। जैसे इसको याद रखने की ट्रिक है, मुझे कंपनी में प्लेसमेंट मिल गई तो मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया, मुझे कंपनी में प्लेसमेंट मिल गई तो मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया। और फिर बॉल। बॉल का मतलब होता है येल, क्राई, जोर जोर से चिल्लाना या फिर रोना। ओके, और फिर ऐसा कौन करता है? जब किसी लड़के को लड़की छोड़ के चली जाए तो फिर वो रोता है, ओह नो यार क्यों छोड़ के चली गई। ओके, सो एंड देन लास्ट वाज कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब बड़ा संकट। ओके, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम,
ऐसा कब होता है? जब कोई भूकंप वगैरह आता है, तो ऐसे ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे बड़ा संकट कुछ भी, या किसी की जान चली जाए तो कैलेमिटी होती है फैमिली के ऊपर। ओके, तो इसको याद रखने की ट्रिक है, कल मिट्टी, कल आंधी आई तो कल मिट्टी मेरे आँख में चली गई तो मैं अंधी हो गई। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।